अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर में आज तारीख 18 जुलाई 2026 शनिवार के रोज शाम 5:30 बजे से आसमानी माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया और हर जगह आसमान में बादल छा गए और धीमे धीमे बारिश होते हुए परभनी के गंगाखेड़ नाके के इलाके में जोरदार तेज बारिश होती हुई नजर आई। परभनी शहर में बारिश होने के कारण किसानों में और नागरिकों में राहत का माहौल दिखाई दे रहा है। देर शाम ये बारिश जोरदार हो जाने के कारण यातायात में बाधाएं होते हुए निर्माण होती हुई नजर आ रही है। पशुधन चोरी करने की साजिश और उसी तरह से एटीएम फोड़ने की साजिश नाकाम, संदिग्ध अंधेरे का फायदा लेकर उठाकर वहां से हुए फरार। 2 बोलेरो पिकअप पुलिस ने की जमा। मानव पुलिस थाने की रात्रि गश्ती की टीम ने सतर्कता और बहादुरी के दिखाते हुए एटीएम तोड़ने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। उसी के साथ साथ चोरी का सामान भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 2 संदिग्ध पिकअप गाड़ियों को जब्त किया गया है। साथ ही एटीएम तोड़ने के इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण और उसी तरह पशु चोरी करने के इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस की भनक लगते ही संदिग्ध दोनों वाहनों को रास्ते में ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए हैं। पुलिस द्वारा जब्त किए गए महिंद्रा बोलेरो पिकअप MH 23W 4195 और तलाशी लेने पर उसमें गैस सिलेंडर, गैस कटर, बड़ी पकड़ और प्लायर, उसी तरह से 2 तांबी, लोहे के रॉड और एटीएम तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावना वाले अन्य उपकरण मिले। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि ये गाड़ी 14 जुलाई 2026 को लगभग 2:30 बजे के दरमियान वडोनी पुलिस थाने में इलाके में आने वाले हद में चोरी हुई थी। उसके बाद दूसरे महिंद्रा बोलेरो पिकअप भी गाड़ी क्रमांक DL9 LA 9883 ये तलाशी लेने पर उसमें पशु चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले नायलॉन की रस्सी और 25 बंडल, उसी तरह से एक धारदार चाकू बरामद किया गया। इस कारण पुलिस ने ये प्राथमिक अनुमान लगाया है कि संदिग्ध किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। जग प्रसिद्ध साहित्यिक लोक शायर अन्नाभाऊ साठे इनके 57वें स्मृति दिन के अवसर पर सेलू स्थित अन्नाभाऊ साठे इनके पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय उत्तमराव गोपेकर सर, नथुराम अंबुरे, सटवाजी साठे, नारायण बोकेफोड़, रामराव जाधव, बापू बावी से, सुशील तागरे, अनिल तांबे, अर्जुन बावी से, पवन मुजमुले के साथ बड़ी संख्या में अन्नाभाऊ साठे के चाहने वाले और समर्थक अनुयायी इस समय मौजूद थे। मानो तालुके से जाने वाले राष्ट्रीय हाईवे 61 के रत्नापुर स्थित टोल नाके को टोल वसूली शुरू हो चुकी है, जिससे नागरिकों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि पाथरी विधानसभा मतदार संघ के रत्नापुर टोल नाके का काम कुछ दिनों से रुका हुआ था। पिछले कई सालों से काम बंद होने के कारण टोल नाका कभी शुरू नहीं होगा, ऐसा नागरिकों की और मनसे सैनिकों की उम्मीद थी। लेकिन अचानक बिना किसी शोर शराबे के परभनी जिले और पाथरी विधानसभा इलाके के टोल प्लाजा पर आज शनिवार सुबह 18 जुलाई से टोल कनेक्शन शुरू हो गया है, जो गाड़ी चलाने वालों के लिए हैरानी की बात है। क्योंकि यह नया है, इसलिए गाड़ी चलाने वालों से बहस हो रही है और ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। पाथरी परभनी रोड पर रत्नापुर टोल प्लाजा शुरू हो चुका है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले गाड़ियों को अब यह ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपको टोल नाका देना जरूरी हो चुका है। राष्ट्रीय महामार्ग 61 का टोल नाका वसूली शुरू हो चुका है। रत्नापुर टोल नाके के पास ये वसूली शुरू हो चुकी है। कार 2 व्हीलर के एक्सीडेंट में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। टाकली कुंभकर्ण शिवार में आकाशवाणी केंद्र के सामने हुआ हादसा। तारीख 17 जुलाई 2026 शुक्रवार के शाम लगभग 7:30 बजे के दरमियान परभनी जिंतूर हाईवे पर टाकली कुंभकर्ण शिवार में आकाशवाणी केंद्र के सामने एक कार और 2 व्हीलर के एक्सीडेंट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। मिले जानकारी के मुताबिक जिंतूर तालुके के कौसड़ी स्थित पुलिस कर्मचारी विकास खैरे ये परभनी से अपनी ड्यूटी कर 2 व्हीलर पर गाँव की ओर जा रहे थे। टाकली कुंभकर्ण के आकाशवाणी केंद्र के सामने उनकी 2 व्हीलर और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में वो बुरी तरह से जख्मी हुए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि विकास खैरे ये पुलिस कर्मचारी रास्ते के बाजू में फेंके गए और उसी तरह से कार रास्ते के बाजू में जाकर बड़े पैमाने पर नाले में जाकर जा अटकी। इस एक्सीडेंट में विकास खैरे के सर को और पैरों को मार लगा है। इसके अलावा कार में बैठे हुए एक व्यक्ति भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। एक्सीडेंट में दोनों गाड़ियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के नागरिक घटना स्थल पर पहुंचे। जख्मियों को तुरंत इलाज के लिए परभनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है इसका सामने से ही ब्यौरा नहीं आया है। प्रत्यक्षदर्शी देखने वालों का यह कहना है कि एक्सीडेंट इतना भयानक रहा कि दोनों गाड़ियां के जो बैठे हुए सवार है ये बुरी तरह से जख्मी है।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिला परिषद परभणी, पंचायत समिति जिंतूर, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2026 के तहत लेकर इसमें तालुके में जो प्रशिक्षण सरपंच, प्रशासन और ग्राम पंचायत अधिकारी, इनके प्रशिक्षण परभणी जिले के पालक मंत्री एवं राज्य के राज्य मंत्री मेघनाथ दीदी साकोरे बोर्डीकर, इनके मार्गदर्शन में मावली मंगल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहते हुए सरपंच, ग्राम सेवक, अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस प्रशिक्षण में मेघनाथ साकोरे बोर्डीकर इन्होंने कहा कि ग्राम सेवक जानकारी देने से पहले ग्राम सेवक अपने जवाब देने में असमर्थ ठहर रहे हैं। इस समय उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए, इसे वीडियो ने कहना चाहिए और वीडियो इन्हें क्या जवाब बात प्रशिक्षण लेते नहीं है, ऐसे कई सवाल उठाकर उन पर उन्होंने बाजार की। इस पर यहाँ के नागरिकों ने भी और सरपंच, उसी तरह से अन्य नागरिकों ने भी इसमें विचार व्यक्त किए। इस समय ग्राम सेवक इन्होंने भी क्या कहा, ये जानते हैं प्रोग्राम के दौरान उन्होंने क्या कहा। तिथे झालेले आहेत मॅडम, घनकचरा व्यवस्थापनाची कामं झालेली आहेत तिथे। रस्त्याचे झालेले आहेत, म्हणजे भरपूर कामं झालेत, भरपूर विकास झाला, सरपंच आलेत तसे। आणि याचं काय म्हणतात, स्मशानभूमीसुद्धा झालेल्या आहेत तिन्ही पण। मानकेश्वर अंतर्गत रायखेडा भांबरीला पण झालेली स्मशानभूमी। उद्यापासून मी ग्रामपंचायतला गेल्याच्या नंतर वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम ठेवणार आहे आणि महिलांची सभा वगैरे घेणार। जिंतूरकरों ने कैंडल मार्च के जरिए दिल्ली में सोनम वांगचुक आंदोलन को दिया खुलकर समर्थन। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ गुस्सा, स्टूडेंट के इंसाफ के लिए जिंतूरकर एकजुट हुए। शिक्षा क्षेत्र में अलग अलग मांगों को और नीट 2026 पेपर लीक मामले की कथित गड़बड़ियों के विरोध में पिछले 19 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक आंदोलन के समर्थन में एकजुट होकर शुक्रवार 17 जुलाई की शाम को जिंतूर शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। यह जोरदार मांग की गई कि केंद्र सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर तुरंत फैसला ले। यह कैंडल मार्च शाम 7 बजे से शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से शुरू होता हुआ मार्च मेन रोड, मोंडा, महात्मा गांधी चौक, पुलिस स्टेशन होते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास पहुंचा। यहाँ संविधान निर्माता को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। उसके बाद अन्नाबोल साठे चौक में आकर नागरिकों ने सरकार के भूमिका पर तीव्र नाराजगी व्यक्त की। छात्राओं के न्याय के लिए आवाज बुलंद किया। विभिन्न घोषणाएं दी गई, जिसके कारण इलाका पूरा तरह से गूंज उठा। सरकार ने छात्राओं के प्रश्नों को लेकर संवेदनशील भूमिका ले ऐसी मांग की गई। कैंडल मार्च के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए कड़े इंतजाम पुलिस के दिखाई दिए और मार्च शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। इस प्रोटेस्ट में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ साथ लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस्माइल पहलवान, केशव बुधवंत, कांग्रेस के फिरोज भाई और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गट के अरविंद कटारे, साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बड़ी संख्या में मौजूद थे। दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानावर सोनम वांगचुक हे नीट परीक्षेमध्ये जे काही गलथन कारभार झालेला आहे, जे काही पेपर फुटलेले आहेत, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील नव्हे तर भारतातील लाखो विद्यार्थ्यांचं आयुष्य, करिअर उद्ध्वस्त झालेलं आहे। आणि या पेपर फुटीमुळं 22 विद्यार्थ्यांनी आपला जीवन प्रवास संपवलेला आहे। या विद्यार्थ्यांच्या न्याय व हक्कासाठी पर्यावरणवादी, गांधीवादी नेते सोनम वांगचुकजी दिल्लीत उपोषणाला बसलेले आहेत। पण हे निगरगठ्ठ सरकार ज्याला हृदय नाही, ज्याला पाजर फुटणार नाही, असं हे सरकार त्यांच्याकडे ढुंकूनही बघायला तयार नाही। त्यांची तब्येत खालावत चाललेली आहे आणि मागील 20 दिवसापासून त्यांचं जवळपास 10 किलो वजन कमी झालेलं आहे। सोनम वांगचुकांची या देशाला गरज आहे, त्यांच्या विचाराची या देशाला गरज आहे आणि त्यांच्या समर्थनार्थ त्यांना न्याय मिळावा, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हवा, यासाठी आज आम्ही हा मार्च शांततेच्या मार्गाने काढला होता। नमस्कार,
आज इथं जमलेल्या तमाम माझ्या सहकारी मित्रांचं मी अगोदर धन्यवाद करतो की त्यांनी आमच्या या छोट्याशा उपक्रमाला जे एक चांगल्या देशप्रेमीला वाचवण्याचा आम्ही जे उपक्रम केलं आहे सुरुवात, त्यांना लोकांनी आम्ही जे साथ दिले त्यांचं मी अगोदर धन्यवाद करतो। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की मगरूर जे सरकार आहे, BJP सरकार, यांचा मगरूरपणा हे निश्चितच आज नाही तर उद्या या देशासमोर देशाचे लोकच हे काढणार आहेत। कारण एवढा पहिल्यांदाच असं सरकार सत्तेत आलेलं आहे। इवन इंग्रजांनीसुद्धा एवढा माज दाखवलेला नव्हता, एवढा माज आज या BJP सरकारने या देशामध्ये दाखवलेला आहे। कारण याच लोकतंत्राच्या याच्यासाठी आपले कित्येक लोकांचं बलिदान गेलेलं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं। या स्वतंत्र भारतात आपल्याला ज्या न्याय हक्कासाठी आज 20 दिवस 20 दिवस अनशन करावं लागतं आहे। याचा अर्थ काय आहे की हे जे सरकार आहे हे जुलमी सरकार आहे आणि अशा सरकारला धड्या शिकवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। आणि पुढची पिढी हे जे विद्यार्थी आहेत हे विद्यार्थी नक्कीच या देशामध्ये चांगला एक बदल घडवून आणतील एवढी ही अपेक्षा है। मातंग समाज के 16 प्रमुख मांगों को लेकर लवजी साळवे बहुजन क्रांति सेना की ओर से यादगार धरना आंदोलन जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन दिया गया। निवेदन देते समय संस्थापक अध्यक्ष राजाजी शेळके, बंसीलाल भंडारी, शिवाजी शेळके, जिजाबाई शेळके, बाबासाहेब पाटोळे, प्रोफेसर अंकुश कांबळे, काशीबाई शिरगुळे, विनायकराव दनेर, MD वाहुळे, सर्जेराव पाटोळे, काशीनाथ गायकवाड़, गणेश घोड़े, महादेव घनगांव के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। आठवण आंदोलन यासाठी नाव दिलं की गेली 29 वर्षापासून अण्णाभाऊ साठेंच्या स्मृती दिनाच्या निमित्तानं मातंग समाज बहुजन समाजावर होणारे अन्याय अत्याचार हे थांबवण्यात यावेत। मातंग समाजाला बहुजन समाजाला जे गायरान पट्टे आहेत त्यांच्या नावचे करण्यात यावेत आणि प्रामुख्यानं विश्वरत्न डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे व देशपिता लहुजी साळवे यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा। त्याचबरोबर अण्णाभाऊ साठेच्या आणि लहुजी साळवेंच्या जयंतीच्या निमित्तानं शासकीय सुट्टी देण्यात यावी। त्याचबरोबर लहुजी साळवे आणि अण्णाभाऊ साठे यांचं पूर्ण जीवन कार्य विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे। त्याचबरोबर देशपिता लहुजी साळवे यांचं महापुरुषाच्या यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यात यावे। महाराष्ट्रामध्ये जे घरकुलाची योजना आहे तर शहरातल्या माणसाला 3.5 लाख रुपये भेटतात आणि ग्रामीण भागातल्या माणसाला 1,20,000 रुपये भेटतात। तर किमान घरकुलासाठी शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव न करता किमान पक्क घर देण्यासाठी शासनानं 5 लाख रुपये घरकुलासाठी मदत देण्यात यावी, अशा प्रकारची एक प्रमुख आमची मागणी आहे। त्याचबरोबर मराठवाड्याची राजधानी संभाजीनगर आहे। संभाजीनगरच्या विमानतळाला देशपिता लहुजी साळवे यांचं नाव देण्यात यावं आणि लहुजींचा सन्मान त्याप्रती करण्यात यावा, अशाही प्रकारची मागणी आमची आहे। जे राष्ट्रीय स्मारक पुण्यामध्ये लहुजी साळवेंचं होत आहे ते पूर्णत्वास जात आहे। त्याच धर्तीवर मुंबईमध्ये 305 कोटी रुपये अण्णाभाऊच्या स्मारकासाठी शासनानं डिक्लेअर केलेले आहेत। तो निधी देऊन मुंबईमध्ये अण्णाभाऊचं स्मारक झालं पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी आहे। शासकीय सुट्टी जाहीर झाली, शासकीय सुट्टी आहे, पण काही गोष्टी कलेक्टरच्या हातात असतात। आपण जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतलीत का? कारण की आपण पाहतो की नागपंचमीचा सण असतो किंवा आपल्या दुर्गाबाबाचा उरूस असतो, त्यावेळेस सुद्धा कलेक्टरच्या हातात असतं डिक्लेअर सुट्टी करणं। तर आपण लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेच्या मार्फत 2004ला रक्ताचं सह्याचं निवेदन देऊन 1 ऑगस्ट अण्णाभाऊ साठेंची जयंतीच्या दिनी आपण ड्राय डे घोषित करतो, म्हणजे दारूचे दुकानं बंद केलेले आहेत आणि 14 नोव्हेंबरला दारूचे दुकानं या प्रशासनानं बंद केलेले आहेत। आता आम्ही कलेक्टरकडे जात असताना आपण ज्या मुद्दा सांगितला तर मी आपलं पत्रकार म्हणून मी तुमचं कौतुक करतो। हाच मुद्दा आम्ही कलेक्टरकडे मांडणार आहेत की पोळ्याच्या दिवशी कलेक्टर सुट्टी देतात, महालक्ष्मीला सुट्टी देतात, एखादा कोणती खंडोबा यात्रेला सुट्टी देतात। त्या धर्तीवर राज्य लेवलवरची आमची मागणी आहे, पण किमान परभणी जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या 1 ऑगस्टला शासकीय सुट्टी दिली पाहिजे, अशा प्रकारचा मी आग्रह धरणार आहोत। भविष्यात कशा प्रकारे आपण आता मातंग समाजाला इथून पुढे घेऊन जाणार आहात? कारण की आरक्षणाचा उपवरेचा विषय सुद्धा फार महत्वाचा पुढे प्रकाशाने जाणवतोय आणि त्या संदर्भामध्ये आता मातंग समाजाची वाटचाल आणि समाजाला तुम्ही काय आवाहन करणार?
लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेच्या मार्फत आम्ही 13% जे आरक्षण आहे 13%चं आरक्षणाचं उपवर्गीकरण करून जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वेगळं मातंग समाजाला आरक्षण देण्यात यावं याचा बी आमचा तीव्र लढा चालू आहे. आणि 1 ऑगस्ट 2024ला सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिलेला आहे की त्या राज्यामध्ये उपवर्गीकरण करण्यात यावं. त्या धर्तीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी अनंत बदर नावाची समिती नेमली आणि समितीचा अहवाल पण शासनाच्या स्तरावर गेलेला आहे आणि शासन अबकडं करून वेगळ्या पद्धतीने आम्हाला आरक्षण देईल अशी आमची अपेक्षा आहे. परंतु डिले होत आहे म्हणून आमचं तीव्र आंदोलन इथल्या पुढच्या काळामध्ये आम्ही तीव्र आंदोलन अबकडसाठी सुद्धा लढणार आहोत. आणि तोंडावर अण्णाभाऊ साठेंची जयंती आहे, समाज बांधवांना काय आवाहन करणार आता? मातंग समाज आणि बौद्ध समाज मी माझ्या भाषणात सांगितलेलं आहे की अत्यंत भावाभावाचं नातं आहे आणि म्हणून जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना उपेक्षिताला वंचिताला न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून संविधानाच्या माध्यमातून न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून तरतूद केलेली आहे आणि त्या तरतुदीच्या माध्यमातून मातंग समाज शिक्षणामध्ये मागे राहिलेला आहे. मातंग समाज सगळ्या गोष्टीमध्ये प्रगती झाली नाही म्हणून मातंग समाजाची ही मागणी आताची नाही. आता आम्हाला मतभेद करून चालणार नाही. तर ही गेली 40 वर्षापासून मातंग समाजाची की आम्हाला वेगळं आमच्या जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्या. मग कोणी 8% मागितलं कोणी 5% मागितलं परंतु आम्ही त्याच्यावर अभ्यास करून जी लोकसंख्या असेल त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आम्हाला आरक्षण द्या. बौद्ध बांधव आमचे महाराष्ट्र लेवलचे जोगेंद्र कवाडे साहेबांसारखे आमचे नेते त्यांच्याशी आमचे संबंध आहेत. बाळासाहेब आंबेडकर त्यांच्याशी आमचे संबंध आहेत. परभणीमध्ये लोकनेते विजय वाकुडे होते तुम्हाला माहिती आहे. आता ते भराडे सिद्धार्थ भराडे आहेत. रवी सोनकांबळे बौद्ध समाजाच्या माणसाशी आमचं जुळतं मिळतं आहे. आम्ही त्यांनाही सांगितलेलं आहे की मातंग समाज वेगळं आरक्षण मागत असताना आपल्यामध्ये मतभेद होता कामा नये आणि मातंग समाजाच्या आमच्या समाजातल्या पुढाऱ्यांना समाजातल्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा सांगितलेलं आहे सनदशील मार्गाने आपली मागणी चालू आहे. आपण त्यांच्यावर चिखलफेक करायची नाही. आपण बाबासाहेबाच्या विरोधात एक ब्र शब्द काढायचा नाही आणि कुठल्याही बौद्ध समाज म्हणून त्यांच्याकडे द्वेष भावनेनं पाहायचं नाही. अशा प्रकारचं समेट घडवून आणून मातंग समाजाला जेवढं आरक्षण मिळेल ते काही बौद्ध समाज देणार नाही. मातंग समाजाला जे आरक्षण पाहिजे आहे ते काही मातंग समाजाच्या हातात नाही की मला एवढं पाहिजे. मग तसं पाहिजेच असतं तर महाराष्ट्रातले आम्ही सर्व नेते एक आहोत आम्ही जास्तीचं आरक्षण घेतलं असतं. परंतु संविधानाच्या माध्यमातून जे काय आम्हाला आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळेल त्यासाठी आमचा लढा चालू आहे आणि ते लढा तीव्र करण्यासाठी मातंग समाज रस्त्यावरती उतरलेला आहे. शांततेत साजरे करण्याचं आवाहन करा. अण्णाभाऊ साठेच्या जयंतीच्या निमित्तानं मी बौद्ध बांधवांना या आजच्या अण्णाभाऊच्या स्मृती दिनाच्या निमित्तानं हात जोडून नम्र विनंती करणार आहे की मी एक पोस्ट पाहिलेली आहे की 31 जुलैला संपूर्ण महाराष्ट्र बंद आम्ही करू अशा प्रकारची एक पोस्ट पाहिलेली आहे. बौद्ध बांधवाच्या नेत्यांना तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांना मी विनंती करू इच्छितो की अण्णाभाऊ साठे यांनी फकीरा नावाची कादंबरी लहुजी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणी अर्पण केलेली आहे. म्हणून अण्णाभाऊचं बाबासाहेबाचा अतूट नातं आहे. बौद्ध आणि मातंग समाजाचा अतूट नातं आहे. ज्या धर्तीवर बाबासाहेबाच्या जयंतीला महत्व त्याच धर्तीवर अण्णाभाऊच्या जयंतीला महत्व आहे. तुम्हाला आंदोलन करायचंय महाराष्ट्र बंद करायचा आहे भारत बंद करायचा आहे लोकशाहीने तुम्हाला अधिकार दिलेले आहेत परंतु जयंतीच्या निमित्तानं करू नये अशा प्रकारची मी लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेना व सकल मातंग समाजाच्या वतीनं बौद्ध बांधवांना विनंती करू इच्छितो. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।